हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 40 कराऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 5 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो, लास्ट वर्कशीट में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, उसमें कितने फेसेस होते हैं, किया था। आज उसका हम सरफेस एरिया करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ पर क्यूबॉइड दे रखा है। चलिए देखते हैं क्यूबॉइड में हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था ना, कि एक क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हुआ होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। चिल्ड्रन, यू नो दैट द आउटर सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर रीजन कॉल्ड फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है ना, सपोज द क्यूबॉइड हैज लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट C। अब हम क्या मानते हैं, जो ये हमारा क्यूबॉइड है इसमें 3 चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर थी। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल फिगर में 3 ही चीजें थी ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमने यहाँ पर अपनी लेंथ को L मान लिया, ब्रेथ को B मान लिया और हाइट को H मान लिया। ठीक है, you can see areas S1, S2, S3, S4 एंड S5, S6। तो जब इसमें 6 फेसेस है, रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो उनके एरिया भी होंगे। तो इसका मतलब कितने एरिया होंगे? 6 एरिया। ठीक है, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया है S1, S2, S3, S4, S5, S6। ठीक है, तो ऑफ दिस 6 रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम क्या करें, इस टोटल सरफेस एरिया की बात करें इस क्यूबॉइड की, कि टोटल कितना एरिया है इस क्यूबॉइड का, अलग अलग फेसेस का नहीं कह रही मैं, टोटल एक साथ होल क्यूबॉइड का एरिया, तो उसको हम बोलते हैं टीएसए। टीएस ए शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसकी क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप क्या करो, उन 6 एरियाज को, जो 6 फेसेस का 6 एरियाज थे, उनको आप जोड़ दो। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। ठीक है, तो यहां से आपका टीएस से निकल के आएगा टोटल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद करना है और इसी से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, आपको ये S1 S2 वाला नहीं अप्लाई करना, आपको ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो, आपको टोटल सरफेस एरिया तो पता चल गया क्यूबॉइड का, कि अगर मैं क्यूबॉइड के 6 फेसेस के एरियाज को जोड़ दूं, उनका सम कर दूं, तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम हटा दूं, तो इसका मतलब मैंने 2 फेसेस हटा दिए, इसके 2 हटा दिए ना, तो अब कितने फेसेस बचे? अब तो 4 फेसेस बचे। बचे नहीं बचे 4 फेसेस। तो जब हम उन 4 फेसेस का एरिया निकालते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ये कब होता है? जब हम क्या करते हैं, अपना टॉप और बॉटम का फेस हटा देते हैं क्यूबॉइड में से। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 4 फेसेस रह गए, 2 फेसेस मैंने हटा दिए। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा फिर? टॉप मैंने हटा दिया और बॉटम हटा दिया, तो S3, S4, S5, S6 इन सबको जोड़ देंगे। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। आप इसको ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही बात है। देखो, यहाँ पर H को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, HL और HB वही चीज यहाँ लिखी है। तो आप दोनों में से कोई सा एक अप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो अब आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया। चलिए, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है हमको, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास, एग्जाम्पल 1। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो, आपको एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? रूम तो मेरा क्यूबॉइड शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का ही होता है ना, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मुझे उसकी पता है। मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अभी तो हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किया था, क्या था? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही था ना। अब देखो, मेरे पास यहाँ पर LB है, B भी पता है मुझे और H भी। L मेरे पास 5 है, B मेरे पास 4 है और H मेरे पास 3 है। ठीक है ना, सिर्फ हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। LB, तो L इंटू बी ना, मतलब 5 इंटू 4। ठीक है, ये रहा। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या चाहिए? अब BH, तो 4 इंटू 3 वो ये रहा। HL 5 इंटू 3 वो ये रहा। ठीक है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 12 प्लस 15 आया, बाहर का 2 ऐसी है। सबको प्लस किया आपने तो 47 आया और बाहर का 2 ऐसी लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था।
ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखो अब वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, उस रूम की जो वॉल्स हैं उनको व्हाइट वॉश करना है। तो एक रूम में तो 4 ही वॉल्स तो होंगी, 4 वॉल्स होंगी ना, एक तो उसका टॉप होगा और एक बॉटम होगा और 4 वॉल्स होंगी। आप चाहो तो अपने रूम को चेक कर सकते हो, आपके रूम में 4 वॉल्स होंगी और एक टॉप और एक बॉटम होगा। तो टॉप और बॉटम में तो पेंट होगा नहीं, वो तो वॉल्स में नहीं काउंट किए जाता। तो व्हाइट वॉश के लिए मुझे मतलब 4 वॉल्स चाहिए। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये तो मेरा फिर लेटरल सरफेस एरिया ही हो गया। लेटरल सरफेस एरिया में भी तो यही था कि हम अपना टॉप और बॉटम हटा दें, वही तो था मेरा लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मुझे 4 वॉल्स का एरिया चाहिए। कॉस्ट व्हाइट वॉश की निकालनी है तो एरिया भी तो पता होना चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या अप्लाई करना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो इन्होंने वही ये लेटरल सरफेस एरिया यहाँ अप्लाई किया है, 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, यही वाला ही है। ठीक है, अब आगे आपसे कह रहा है एंड द सीलिंग। सीलिंग मतलब जो टॉप है, क्योंकि जो नीचे होगा बॉटम में उस पे तो पेंट नहीं होता, उस पे तो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं। ठीक है ना। तो सीलिंग मतलब टॉप, तो टॉप वाले पे भी तो आप व्हाइट वॉश करा सकते हो, कराते हैं ना व्हाइट वॉश टॉप वाले पे। तो उसका एरिया कैसे निकालूं, तो वो तो रेक्टेंगल शेप का होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। तो मैंने उसमें प्लस L/B अलग से ऐड कर दिया। तो मेरा क्या बन गया, ये सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। ये मेरा वॉल्स का एरिया है और ये सीलिंग का एरिया है। ठीक है ना। बस अब मैंने वैल्यूज को पुट किया, तो यहाँ पर BH, तो BH 4/3 प्लस HL 3/5। ठीक है, ये वाला प्लस LB 5/4। वैल्यूज हमने यही वाली पुट की है जो हमको गिवन थी। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो मेरा सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मुझे इसमें एरिया नहीं निकालना, मुझे तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश निकालना है कि मेरे को व्हाइट वॉश कराऊंगी उस रूम में तो कितनी कॉस्ट लगेगी। तो देखो आपसे वो कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर आपकी 7.50 लगती है। आपके रूम का एरिया कितना है, 74। तो 1 मीटर की इतनी है ना, आप देखो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की आपके पास 7.50 रुपीज है। तो फिर 74 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इसको इससे इंटू कर दो। और वही इन्होंने इंटू किया और आपका क्या आ गया, कॉस्ट आ गई। इसका मतलब उस रूम को व्हाइट वॉश कराने में आपको कितने रुपए लगेंगे, 555। ठीक है। चलिए अब हम अपना क्यूब का टॉपिक समझते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो करेंगे। ठीक है ना। देखो क्यूब क्या होता था, क्यूब है इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। देखो क्यूब जो है ना एक तरीके से क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ना वो तीनों इक्वल होती है। क्यूबॉइड में तो तीनों अलग अलग होती हैं, LB और H, लेकिन क्यूब में तीनों सेम होती हैं। ये 2 स्क्वायर्स को मिला के बनता है। ठीक है, होते इसमें भी 6 फेसेस ही है। तो इसका मतलब इसमें भी 6 एरिया निकलेगा, S1 S2 S3 S4 S5 S6। तो फिर टोटल करूंगी तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वो टोटल सरफेस एरिया इसमें मेरा आया 6A²। ठीक है, इसका मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6A²। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने क्यूबॉइड में से टॉप और बॉटम हटाया था ना, इसमें से भी मैं टॉप और बॉटम हटा देती हूँ। तो फिर वही मेरे पास 4 फेसेस बचे, तो 4 एरिया बचा। ठीक है, और उसको हमने क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया, यही बोला था ना। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है मेरे पास 4A²। ठीक है, आप ये वाला याद रखो या फिर ये वाला याद रखो, एक ही बात है। वैसे ये छोटा है 4A², तो ये ज्यादा आसानी रहेगी आपको याद रखने में। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A² और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4A²। ठीक है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक with each outer edge as 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आपसे यहाँ पर कह रहा है, पहले इतना ही पार्ट हम समझते हैं और उसको करते हैं फिर आगे का करेंगे। आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालो क्यूबिकल वाटर टैंक का। क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का। ठीक है, जिसकी आउटर एज आपको दे रखी है। देखो सबसे पहली बात तो ये एज क्या है, एज का मतलब कुछ नहीं होता है, एज का मतलब साइड होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एज क्या है, और यहाँ पर इस ए का मतलब भी आपका साइड ही है। ठीक है, तो मुझे साइड दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। तो कैसे निकालू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक TS है 6A²। ए मुझे पता है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 सॉल्व किया तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया। उसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, तो क्यूबिकल वाटर टैंक का होगा 4A²।
तो 4 इंटू 1.5 1.5, ठीक है। तो मेरा क्यूबिकल सरफेस एरिया आ गया यहाँ पर, ये सॉरी लेटरल सरफेस एरिया आ गया 9 मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, इसको तो हमने किया नहीं। अब हम अपना आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ आगे लिखा है, इफ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है अगर उसकी आउटर साइड्स कौन सी, 4, मतलब टॉप और बॉटम को हटा दिया, ठीक है ना, तो जो बाकी की 4 साइड्स बची ना, आपने उसको क्या किया, स्क्वायर टाइल से कवर कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर ये छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं, इससे कवर कर दिया। स्क्वायर टाइल की ना आपको साइड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है देन हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो अब आप मुझको ये बताओ, जो आप उन चारों साइड्स पे टाइल लगाओगे तो आपको कितनी टाइल चाहिए लगाने के लिए। देखो आप टॉप और बॉटम में तो लगा ही नहीं रहे हो, नहीं लगा रहे ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम टोटल सरफेस एरिया लें या लेटरल सरफेस एरिया लें, ऐसा तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो आप एक चीज अभी ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें 6 फेसेस इंक्लूड हो, और लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें 4 फेसेस इंक्लूड हो और 2 फेसेस हट जाते हैं। तो आपको यहाँ तो डायरेक्ट बोल रहा है 4 आउटर साइज, आपने 4 फेसेस में वो टाइल लगाई है, तो इसका मतलब कौन सा एरिया लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया तो मैंने अपना निकाल लिया है 9 मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या, यहाँ जो मुझे स्क्वायर की साइड दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, और जो मैंने एरिया निकाला है वो मीटर में निकाला है। तो मैंने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। आपको पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 10,000, ठीक है। तो 9 मीटर में कितने होंगे, 90,000, ठीक है। बस अब आपको एरिया बताओ, एक टाइल का कितना एरिया है, साइड दे रखी है तो मैं एरिया निकाल सकती हूँ, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की शेप की तो है टाइल, आपको दे रखा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसका मतलब 25 इंटू 25, तो आपका टाइल का एरिया आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि कितनी टाइल्स आपको चाहिएगी उन चारों फेसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसको क्या करो आप, एरिया ऑफ टाइल से जो स्क्वायर टाइल का एरिया है उससे डिवाइड कर दो। तो जब मैंने 90,000 को 625 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 144। इसका मतलब उन चारों फेसेस पे स्क्वायर टाइल कितनी लगेंगी, टोटल 144 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सरफेस एरिया हमें लेना है, लेटरल या फिर टोटल, ठीक है। और जब भी टाइल दे तो पहले टाइल का एरिया निकालना, उसके बाद रिक्वायर्ड टाइल कैसे निकालनी है आपको, लेटरल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो ये थे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब जो क्वेश्चन हमें खुद से दिए हुए हैं वो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड another cuboidal box has 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। फर्स्ट आपसे कह रहा है इसमें विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। देखो आपके पास यहाँ पर दो बॉक्स हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब कौन सी शेप का, ये क्यूब शेप का, जिसकी मुझे एज दे रखी है, मतलब क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, ठीक है। और एक मेरे पास कौन सा बॉक्स है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, जिसकी मुझे एल दे रखी है, बी दे रखी है और एच दे रखी है, ठीक है ना। ये तीन चीजें मुझे दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है आप ये बताओ कि इन दोनों बॉक्स में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। तो फिर उसके लिए तो मुझे पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अब हम पहले अपना लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं क्यूबिकल बॉक्स का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्या फॉर्मूला था, 4a स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कितना आएगा, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 100 कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं किसका, क्यूबॉइडिकल बॉक्स का, ठीक है। क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो क्या था उसका लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया था 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, यही था ना। एक बार देखते हैं, चलो हम ऊपर, ये रहा आपके पास वो, एक सेकेंड रुको, ये रहा लेटरल सरफेस एरिया 2h l प्लस बी, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2h कितना दे रखा है मुझे, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सारी चीजें,
एल मुझे दे रखा है यहाँ पर 12.5, ठीक है, और बी मुझे दे रखा है यहाँ 10 सेंटीमीटर और एच मुझको यहाँ पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2h कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया, ठीक है। एल कितना आया मेरे पास 12.5, ये मुझे दे रखा था। बी कितना है मेरे पास 10 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस करके आएगा 22.5। जब आपने सॉल्व किया तो आपका आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना था कि किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है। तो आप देखो दोनों में से किसका ज्यादा है, क्यूबिकल बॉक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहां लिख देंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। पर आपसे खाली यही नहीं पूछा कि किसका ज्यादा है, आपसे ये भी पूछा है कितना ज्यादा है। क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय, कितने से ज्यादा है भाई, ये 400 है, ये 360 है, तो ये कितने से ज्यादा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो ये कैसे आया, तो आपने क्या किया 400 में से 360 को माइनस कर दिया, तभी तो आया आपका ये, दैट इज 400 माइनस 360, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है और वो भी किसका बताना है, स्मॉलर। तो कौन से बॉक्स का स्मॉलर है, तो चलो पहले दोनों का निकालते हैं फिर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया अपना सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है ना। तो क्यूबिकल बॉक्स का TSA क्या होगा 6a स्क्वायर। जब लेटरल सरफेस एरिया 4a था तो ये 6a होगा, तो इसका मतलब 6 इंटू 10 का स्क्वायर। तो वो अब कितना आ गया 6 इंटू 100, तो कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से हम अपना टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं क्यूबॉइडिकल बॉक्स का, ठीक है। क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया मेरा कितना आएगा, तो वो क्या था मेरे पास 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला था। वैल्यूज पुट करते हैं, चलो L की जगह मैंने L रखा 12.5, B की जगह मैंने 10 रखा, फिर B की जगह मैंने 10 रखा और H की जगह 8 रखा, ठीक है ना। फिर मैंने H की जगह 8 रखा और L की जगह मैंने 12.5 रखा, ठीक है। चलो अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो ये मेरा आएगा 125, इसको सॉल्व किया तो 80 आया और इसको सॉल्व किया तो 100 आया। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, तो वो आया 305, मल्टीप्लाई किया तो मेरा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब तो मेरा क्यूबॉइडिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर हम अपने ध्यान से देखें हमारे क्वेश्चन में इस बार हमसे स्मॉलर पूछा गया है, ग्रेटर नहीं पूछा गया है। तो बताओ किसका स्मॉलर है, तो अभी भी क्यूबिकल बॉक्स ही आएगा आंसर, क्योंकि उसका स्मॉलर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, और कितना ज्यादा है बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ये कहां से आया 610 से हमने 600 माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यही दो चीजें बतानी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पर, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक रूम के आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। फर्स्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। अच्छा फर्स्ट केस में तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं लेंथ हमारे पास इतनी है, ब्रेथ हमारे पास इतनी है और हाइट हमारे पास इतनी है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो TSA ऑफ द रूम कितना आएगा, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास 2 ब्रैकेट में LB प्लस आगे क्या था BH और प्लस HL, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, L की जगह मैंने 6 रखा, ठीक है ना। B की जगह मैंने 5 रखा, B की जगह 5, H की जगह 4, H की जगह 4 और L की जगह 6। अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अब मैंने इन सबको क्या किया प्लस कर दिया, तो जब प्लस किया तो मेरा 74 आया, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई किया तो 148 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर में गिवन है हमें, ठीक है। स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा आप, ठीक है ना। चलो एक चीज तो हमें मिल गई। सेकंड पार्ट में, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर करेंगे हम सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब तो ये वही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ गया है। आपको क्या करना है, वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है, उसके साथ साथ सीलिंग को। तो फिर टोटल सरफेस एरिया तो यहाँ काम नहीं आएगा जो हमने ए पार्ट में निकाला है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। किसका? सरफेस एरिया ऑफ द रूम का, एंड और किसका निकालना पड़ेगा, सीलिंग का। सीलिंग पे भी तो करना है मुझे। तो देखो रूम मतलब आपने क्या किया, टॉप और बॉटम हटा दिए, ठीक है। वॉल्स ऑफ द रूम है ना, सरफेस एरिया ऑफ द, यहां लिख देती हूं मैं, कोई बात नहीं, सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स, ठीक है, ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम। एक सेकेंड रुको, मैं इसे हटा के ही लिखती हूँ, फिर आपको करने में दिक्कत होगी। एक मिनट, एक मिनट रुको, इरेजर से इसको हटा देती हूं मैं। एक सेकेंड। तो देखो ये मैंने यहां से हटा दिया, दोबारा लिखती हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम, ठीक है। और क्या चाहिए था, एंड सीलिंग, तो वो दोनों। तो देखो सरफेस एरिया तो आपको पता है, अब आपको एक तरीके से लेटरल सरफेस एरिया लिखना है। तो वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास था 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, ठीक है ना। और सीलिंग जो ऊपर का था टॉप, तो वो तो रेक्टेंगल शेप का होगा, प्लस L इंटू बी, ठीक है ना। तो बस अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ऐसी है, बी की जगह बी की वैल्यू लिखते हैं, वो है मेरे पास 5 थी, एच मेरे पास 4 था, एच 4 था, एल मेरे पास 6 थी, ठीक है। यहाँ 6 इंटू 5 आ गया, ठीक है ना। चलो अब हम इन्हें प्लस करते हैं, 5 4 मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 5 4 जा 20, अब 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 30, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया, इन्हें प्लस किया तो 44 प्लस 30, मल्टीप्लाई किया तो 88 प्लस 30। इसका मतलब आपके जो रूम की वॉल्स का एरिया है प्लस सीलिंग का एरिया है, वो है 118 मीटर स्क्वायर। अब आपसे वो कह रहा है 1 मीटर की कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹5। तो मुझे तो टोटल बतानी है, तो क्या लिखे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम अपना कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, ठीक है, एंड सीलिंग, दोनों को ही करना है हमें, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी ₹5, तो फिर इतने की कितनी होगी, 5 से इंटू कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 590, ठीक है। ये सीलिंग है, यहाँ आई लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब व्हाइट वॉश की टोटल कॉस्ट रूम की जो वॉल्स थी उसकी और जो सीलिंग थी, तो कितनी आई आपकी, ₹590, ठीक है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमारे को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने थे, सिर्फ फॉर्मुलेज अप्लाई करने थे और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 41, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जब मैं आगे की वर्कशीट डालूं 41 तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।